दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है और फेस्टिवल ऑफ लाइट इन द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर है। दिवाली जो है वो साल की सबसे अंधेरी रात है। उस दिन मून की 1% भी मून लाइट नहीं होती। किसी न किसी जन्म में हमने कोई कर्म किया है जिसको हम भुगत रहे। एक बात ये समझिए कि हम पाप और पुण्य दो का बैग लेकर इस दुनिया में आए। राम के मन में सेक्रीफाइस होता, पर अगर भारत के मन में त्याग नहीं होता तो भी राम कथा नहीं बन पाती। कि किसी के मन में भी कोई थॉट नहीं आए कि मैंने यहाँ कुछ गलत किया है, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। और सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि आग जलाओ। दोनों चीज का आनंद प्रेम है, मिलना और न मिलना ये तो सिचुएशनल है, पर दिल का मिल जाना प्रेम होता है। दिल की बात सबसे छुपाने में मजा आता है, तुम अगर पूछो तो बताने में मजा कि कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी लगती है और राधा के बिना कृष्ण भी आधा लगता है। से मेरे को ऐसा लगा कि हमें कुछ मांगना चाहिए, या फिर हम उस लेवल पे कभी आ भी सकते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी तो उसमें भी कुछ मांगना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। जो संबंध होता है तो मांगा नहीं जाता। जब भगवान आपकी फैमिली मेंबर है तो वो अपने आप सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ना। आपका जिनके साथ संबंध है, आपका बर्थडे हो तो वो अपने आप आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करेंगे कि आप उनसे गिफ्ट मांगेंगे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। तो महाराज, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जिससे भी हम मिलते हैं, जो मैंने सुना है कि जिससे भी हम मिलते हैं उससे हमारे पुराने जन्म के कुछ संबंध होते हैं, तो ये सही है क्या? और अगर ये सही है तो मेरा आपसे कोई संबंध था पुराने जन्म में जो मैं आपको इस जन्म में मिला हूँ? हम सबका संबंध श्री कृष्ण से है। भगवान की हम सब संतान है, तो इस पर्सपेक्टिव से देखो तो पूरा जगत आपका कजन है क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ये जानना ज्यादा जरूरी है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, तृण जलऊ का शाम, जैसे दो तृण नदी में किनारे से गिर जाए, दो सीड्स गिर जाए, बहती रहें तो किसी पॉइंट पर मिल जाती है, फिर अलग हो जाती है। हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है और अनेकों जन्म जन्मांतरों में उनका कोई ना कोई संस्कार बनता है। इसका पता कैसे चलता है कि किसी का आपके साथ संबंध था? वो पता चलता है कि आप मिलते तो लाखों लोगों से हो, पर जब किसी से मिलने के बाद जो फीलिंग होती है, तो एक फीलिंग ऐसी होती है कि ये बहुत नई नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत डीप रूटेड कोई पुराना कनेक्शन है। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं किसी से कोई पुराना किसी जन्म का संबंध रहा होगा। पर एक दूसरे के संबंध को जान लेना अच्छा है, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर प्रभु के संबंध को जान लेना सबसे बड़ी बात है। तो महाराज, जैसे जो राम जी हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, और जो कृष्ण है उनको पूर्ण पुरुषोत्तम बोला गया, क्योंकि देखा जाता है कि राम जी ने अपनी लाइफ में कोई ऐसे ही इज नॉट क्रॉस्ड एनी लाइन्स, बट कृष्णा ने किया है। तो इसके ऊपर आप... लीला का अंतर है। ये कंपैरिजन छोटे बड़े के लिए नहीं है, कभी ध्यान रखना। ये कंपैरिजन डाइवर्सिटी है। सबका अपना अपना भगवान ने अलग अलग समय पर आकर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अलग अलग समय पर आकर उस समय के अनुसार धर्म को, राइटनेस को स्टैब्लिश किया है। तो श्री कृष्ण ही राम रूप में पधार रहे और तब उस समय वो मर्यादा को स्थापित कर रहे। श्री राम ही कृष्ण रूप में पधार रहे, तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम तत्व या तत्व प्रधान है। भगवान का जो तत्व है वही विविध रूपों में प्रकट हो रहा है और विविध समय पर विविध प्रकार के अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। हम ये कंपैरिजन छोटे बड़े के लिए जब करते हैं तब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बनती है, और जब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बनती है तो संस्था और संप्रदाय तो बड़ी हो जाती है पर धर्म छोटा हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कम से कम मैं तो ये सावधानी रखता हूँ कि त्रेता के समय भगवान को यही दिखाना था कि लाइन में कैसे रहते। डिफिकल्ट हो चाहे बहुत कुछ अकॉर्डिंगली हो, ऑपोजिट हो चाहे अकॉर्डिंगली हो, तब भी हम अपनी वैल्यूज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यही दिखाना था। और
द्वापर में जो श्री कृष्ण आए हैं तब ये बताना चाहते थे कि लाइन में दूसरे को रखते कैसे। तो उस समय भगवान ने अपनी पूर्ण लीलाओं को प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि राम जी भी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते थे, पर वो लीला का मेथड ऐसा था कि वहां लाइन क्रॉस नहीं करनी थी। कर नहीं सकते और नहीं करने में डिफरेंस। और ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण लाइन में नहीं रह सकते थे, पर उस टाइम पर उनको अपना ऐश्वर्यत्व का विस्तार करना है, लीलाएं करनी है, लीला पुरुषोत्तम। इसके अनुसार ये बात बनी है। हमारे लिए हमें डिवोटी अच्छा बनना है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, लोग पूछते हैं कि बताओ स्ट्रॉन्ग गॉड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग गॉड पाना बड़ी बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिवोटी होना बड़ी बात है। भगवान तो सहज है, पर आप जिसके प्रति आपकी भक्ति ज्यादा है वो आपके लिए सबसे बड़ा है। आप उसका सब में दर्शन कीजिए। जैसे आपने कहा भगवान सहज है, बट क्या है कि जब हमारे पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, उस टाइम पे जो सबसे पहला थॉट आता है वो यही आता है कि मेरे साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो जो इंसान उस सिचुएशन में है, जब वो ये सोच रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर गलत ही होता जा रहा है, चाहे मैं अच्छा कर रहा हूँ तो भी गलत होता जा रहा है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहें? ऐसी बात है कि भगवान आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, हम खुद ही अपने साथ सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने एक सिस्टम क्रिएट किया है कि आप जो कर्म करोगे वो आपको भुगतना होगा, और जो उस कर्म के पीछे की इंटेंशन है वो उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है। इस पूरे सिस्टम के मालिक भगवान है। जैसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार हुआ कि एक सिग्नल के ऊपर एक कैमरा लगा, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब अगर आपने लाइन क्रॉस करी तो आपको चालान भरना पड़ेगा। मैं एक बार अमेरिका में था तो मैंने एक क्या चीज़ देखी कि वो किसी टाइम में कैलिफोर्निया स्टेट पर गया होगा, उस टाइम उसको चालान लगा होगा, और उसके बाद वो 6 साल तक कैलिफोर्निया नहीं गया, और फिर मेरे को ही कैलिफोर्निया ले जा रहा था दूसरी स्टेट से। तो जैसे उसने वहाँ एंटर किया तो तुरंत उसको आगे एक टोल के ऊपर रोक लिया गया कि 6 साल पहले तुमने एक क्रॉस की थी बात, और तुमने अभी तक उसको भरा नहीं है, अब यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, जिसमें फाइन भी लगा था फर्दर, तब आपको हम जाने देंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, किसी न किसी जन्म में हमने कोई कर्म किया है जिसको हम भुगत रहे। एक बात ये समझिए कि हम पाप और पुण्य दो का बैग लेकर इस दुनिया में आए, और दोनों हम खर्च कर रहे हैं। जब पुण्य के बैग में से कुछ खर्च होता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, जब पाप के बैग में से खर्च होता है तो बुरा। इट्स अ ब्लेंड ऑफ पाप एंड पुण्य, ये दोनों चीज का ब्लेंड है। उसके हिसाब से इन ब्लेंड से हमारी लाइफ तैयार होती। तो भगवान आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, आप ही ने कुछ न कुछ किया है और आप ही कुछ न कुछ कर रहे हो। पर हमारी स्ट्रगल के टाइम पर भी जब हमारा थॉट, हमारा विचार, सब कुछ अच्छा हम रखते हैं, तो हम अपने पाप के कर्म को खत्म करते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है जीवन की। दुख आना, कष्ट आना, ये सबके साथ होता है। दुख आना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। यहाँ ही दुख नहीं आएगा, गीता में श्री कृष्ण ने कहा दुख खा ले, हम तो कहाँ आएगा। तो यहाँ तो दुख आना बड़ी यूजुअल बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उसको देखा कैसे, व्हाट इज योर परसेप्शन। जो आदमी पुरुषार्थी है, जो मेहनती है, जो सच में कुछ करना चाहता है, वो इन कंप्लेंट्स को कभी नहीं करेगा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को इतनी तकलीफ क्यों आई। ये कंप्लेन उसी में आता है जो थोड़ा सा वीक हो, जो जिसका लाइफ गोल पक्का है ना, वो इन प्रॉब्लम्स को तो अपनी प्रोग्रेस का रीजन बना देता है। राम जी को 14 साल तक जंगल में जाना पड़ा, पर उन्होंने पूरी उस 14 वर्ष की सिचुएशन को ऐसा मैनेज किया कि आज घर घर में राम की पूजा हो रही है। अगर 14 साल के वनवास को निकाल दिया जाए तो फिर राम जी की स्टोरी में कुछ बचता नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। राम जी कोई कंप्लेन नहीं करने बैठ गए, सीता जी, कैकेयी जी, दशरथ जी कोई कंप्लेन नहीं करने बैठे। ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। कभी कोई प्यारा चला जाता है, कभी कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इससे बड़ा लॉस क्या होगा कि कल राजा बनना और आज जंगल जाओ। पर उन्होंने ऐसा मैनेज कर दिया उसको
कि आज हमारे लिए भगवान की तरह घर घर में राम के मंदिर बने। जब राम जी का मंदिर अयोध्या में बनता है तो पूरी दुनिया देखती है उसको। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, जो कंप्लेन में है वो जीवन में कभी अचीव नहीं कर सकता, पर जीवन में स्ट्रगल आती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ये बड़ी, जब हमारे सामने सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तब हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए, और जब हमारे साथ कुछ बुरा बुरा होता है तो उस समय अपने आप को जज करने का हमको टाइम मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ठीक करते हो तो लाइफ में जो स्ट्रगल सिचुएशन है वो ऐसी ही जो आपको ये दिखाती है कि आप कहाँ तक पहुँचे और अभी हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है। कंप्लेन वाला व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। हम प्रार्थना करें, प्रेयर भी ये करें कि ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई है, भगवान आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इससे लड़ सकूं। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, फिर बैठा बैठा वो व्यक्ति रो सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे आपने राम जी के बारे में मेंशन किया, एक जो चीज़ मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ कि जब भी राम जी के बारे में बात होती है लोग भरत के बारे में बात नहीं करते, और जबकि रामायण में राम जी ने सिर्फ एक भाई का मेंशन किया। जब वो हनुमान जी को गले लगाते तो वो यही बोलते तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया, या फिर जिनसे कॉन्वर्सेशन करो, कि भरत को गलत तरीके से देखा गया है, क्योंकि उनकी वजह से लोग बोलते हैं कि वो वनवास गए, या फिर भरत के बारे में उतनी बात नहीं की जाती है। तो भरत का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और आई थिंक लोगों को वो पता लगना चाहिए आपके थ्रू कि भरत की इंपॉर्टेंस रामायण में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भरत है तभी राम है। राम के मन में सेक्रीफाइस होता, पर अगर भारत के मन में त्याग नहीं होता तो भी राम कथा नहीं बन पाती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का वनवास तो राम जी से भी बड़ा है। राम ने सिचुएशन से वनवास लिया, भारत ने बाई चॉइस वनवास लिया है कि मैं इस सीट पर, अगर भरत जंगल चले गए तो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मूव तो यही है ना कि भैया ठीक है, अगर बड़ा भाई अब चला ही गया है तो चलो छोटा भाई लीड कर ले, अब वो देख ले, कोई बात नहीं। तो वो सिचुएशन महाभारत वाली हो जाती कि बड़ा भाई धृतराष्ट्र था और वो इनकेपेबल था, तो पांडु को राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र के मन में ये बात ऑलवेज रही कि मैं क्यों नहीं बना, और उसने फैमिली का ये एनवायरनमेंट तैयार कर दिया कि एक ही फैमिली एक बैटल फील्ड पर आपस में मारने को तैयार हो गई। तो अगर राम जी के साथ सिचुएशन आ गई कि उनको जंगल जाना है, तो उस पर अगर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ने किया तो भरत ने किया कि मैं भी 14 साल तक सीट पर नहीं बैठूंगा, और नंदी ग्राम में 7 हाथ गड्ढा खोद कर जैसे जंगल में राम जी रहे, ऐसे ही त्याग के साथ भरत जी भी सीट पर नहीं बैठे। उन्होंने किसी सुखमयी चीज को भोगा नहीं और राम जी की इंतजार किया, और प्रॉमिस लेकर के आए कि जब तक 14 साल में आप नहीं लाए तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। अद्भुत बात, पूरी दुनिया के लिटरेचर में कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जहां एक भाई इतनी बड़ी सोल्जर्स आर्मी और सिटीजन्स को लेकर के गया है अपने दूसरे भाई को मनाने के लिए। बड़े बड़े लिटरेचर बने हैं जहां एक भाई दूसरे भाई को मारने जरूर गया है, पर भरत गए राम जी को मनाने के लिए। तो भरत जैसा तो कोई नहीं। राम जी भी भरत के गुण गाते हैं। तो जो रामायण को जानता है वो भरत के इन गुणों को जानता है, पर जो रामायण को केवल सीरियलों से और इधर उधर की गपशप से जानता है वो शायद भरत को नहीं जानता हो। इसलिए मैं सदा कहता हूँ कि शास्त्रों से जुड़िए, और अगर आप पढ़ेंगे तो जितना महान चरित्र भरत का है उतना ही महान चरित्र लक्ष्मण का है, उतना ही महान चरित्र शत्रुघ्न का है। ये राम जैसे ही चरित्रवान चारों भैया हैं। निश्चित रूप से यही वास्तविक सत्य है। चारों इस तरीके से अलाइन नहीं होते तो आज राम जी की कहीं कोई कथा नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस रामायण में किसका था? यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा किसका था। अगर मैं अपनी दृष्टि देखूं तो केकई जैसा सैक्रिफाइस किसी का नहीं था, जिसने राम जी को बना भी दिया, जिसके अब भरत ने भी जिससे जीवन भर कभी बात नहीं करी। एक छोटी सी संगति उनकी लाइफ में आई जिसने मंथरा ने उनको गलत सजेशन दे दिया। तो अगर हम असली रामायण की स्टोरी जानते हैं
तो एक्चुअल में तो केकई जी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है। हमने ये भी संतों से सुना है कि ऐसी भी एक कथा आती है कि खुद राम जी चाहते थे जंगल में जाना, तो राम जी ने ही केकई जी से कहा, महाराज दशरथ ने डिसाइड किया कि राम जी को राजा बनाओ। तो राम जी ने एक दिन पहले जाके केकई जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी मुझे राजा बनाना चाह रहे, पर मैं अभी राजा नहीं बनना चाहता। जब तक प्रजा के साथ कनेक्शन नहीं होगा तब तक लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी। तो राम का राज्य इसलिए राम का राज्य है क्योंकि वो लोगों के साथ 14 साल तक रहे हैं। सोसाइटी के सबसे नीचे वाले व्यक्ति के साथ राम रहे, तब तो सबसे ऊंचे वाले स्थान पर बैठे। तो ये तो एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड है राम राजा का, जो राजा बने उन राम का ट्रेनिंग पीरियड है। और ऐसा भी एक कथा आती है कि देवताओं तक ने केकई जी से प्रार्थना करी, क्योंकि वो इतनी सामर्थ्यवान थी कि आप उन वरदान को लो। और रामचरितमानस तो ये भी कहती है कि केकई जी फिर भी नहीं मानी, और तब सरस्वती जी केकई जी की जीभ पर बैठी और उन्होंने दशरथ जी से वरदान मंगवाए। और उसके बाद अब सरस्वती ने बुलवा तो दिया, पर उसकी ग्लानि तो केकई जी के मन में सदा रही। इसलिए केकई तो आज तक सेक्रीफाइस कर रही है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे, और सदा उन्हीं को कॉन्स्पिरेसी करने वाले से, घर का सब कुछ बिगाड़ देने वाला आदमी उसको समझ रहे। पर आज पूरी दुनिया में राम को किसी ने बनाया है एक्चुअल में। कौशल्या जननी है पर केकई तो माँ है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा नाइस, मैंने ये स्टोरी कभी सुनी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अलग पर्सपेक्टिव मिला मेरे को इसके बारे में। तो हमारा जी एक क्वेश्चन जो यूथ, जिससे जब मैंने बोला कि मैं आपसे पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन जो मेरे को ऑलमोस्ट हर यूथ ने पूछा है वो ये है कि आप सीता माता जी को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। ये क्वेश्चन हर एक यूथ के माइंड में चलता ही रहता है और उनको एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाया अभी तक। क्योंकि हमारी रीडिंग खत्म हो गई। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई इतना बड़ा एजेंडा है नहीं जो एजेंडा बना दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेट पॉइंट पिक्स करने थे ना, तो पॉइंट पिक करके सोसाइटी में इन्फ्यूज कर दिए कि राम का कैरेक्टर तो देखो जो सीता जी का अग्नि परीक्षा ली। तो राम जी ने वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं कहा कि सीता की अग्नि परीक्षा लो। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप वाल्मीकि रामायण के लंका कांड को पढ़िए, वहां बिल्कुल डिटेल से लिखा है। सीता जी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। प्रसंग ऐसा आता है कि राम ने विभीषण को भेजा और विभीषण ने सीता जी को यह आज्ञा दी कि आप के आभूषण जो हनुमान जी ने दिए थे, सुग्रीव ने दिए थे, कपड़े सब कुछ अब मिल गए थे, ये सब चीजें सीता जी को दी जाए और सीता जी बढ़िया तरह श्रृंगार करके आए। तो सीता जी तो एक बार चौंक गई कि ये क्या कह रहे हैं विभीषण। बोले मैं तो वही कह रहा हूं जो राम जी ने आज्ञा दी है। तब सीता जी ने राम जी की आज्ञा मानी, स्नान किया, तैयार की, सब आभूषण जो फेंके थे, विमान से फेंके थे ना जब रावण ले जा रहा था, वो टाइम वो सब उन्होंने फिर पहने और फिर वो चल करके आए। तब राम जी खड़े, सब खड़े। तो उस समय राम जी एक बात थोड़ी अलग सी कहते हैं कि सीता जी ये नहीं समझना कि मैंने आपसे मैं कोई बहुत ज्यादा, आप मेरी पत्नी हो या प्यार करता हूं इसलिए मैंने रावण को मारा है, बल्कि वो आपका हरण करके ले गया, मतलब मेरे स्वाभिमान को उसने ठेस पहुंचाई, इसलिए मैंने ये युद्ध जीता है। पर इशारे इशारे में वो दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं, जैसे दो बहुत क्लोज लोग सोसाइटी के सामने एक इमेज क्रिएट करें, ऐसा वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो हे सीता जी, अब तो रावण मर गया, अब आप यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग खड़े, विभीषण भी हैं जिनका लंका का राज्य आप इतने दिन रही हो, हनुमान जी भी हैं, सुग्रीव भी है, अंगद भी है, मैं भी हूं, लक्ष्मण, अब आप जिससे विवाह करना चाहो कर सकती हो, मैं आपको ये फ्री छोड़ता हूं। एक्चुअल में सीता राम जी ने आंख ही आंख में जो एक साथ रहते ना, वो इशारों की बात समझ लेते। जैसे बच्चा कोई गलत कर रहा हो तो माँ बाप आपस में इशारे में प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको सुधारने की तरकीब क्या की जाए।
तब सीता जी उस समय कहती है कि राम जी आप ऐसा कैसे कह रहे हो, मैं तो आपको ही चाहती हूँ और मैं समाज के सामने ये बात प्रस्तुत करूंगी कि किसी के मन में भी कोई थॉट नहीं आए कि मैंने यहाँ कुछ गलत किया है, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। और सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि आग जलाओ, राम जी ने नहीं कहा। तो लक्ष्मण देखने लगे, तब राम जी ने इशारे से लक्ष्मण से कहा कि जो ये कह रही हैं करो। तब आग जलाई और तब सीता जी ने अग्नि जब क्रॉस करी तो एक माइंडसेट तैयार किया गया उस टाइम कि जैसे सीता जी आई, आप ये देखो इस सिचुएशन के बाद भी अयोध्या में ये बात लोगों के मन में आई कि पता नहीं सीता जी के साथ वहां क्या हुआ होगा। आज कोई लड़का या लड़की 3 रात तक कहीं गायब हो जाए, चाहे हम कितने भी कंटेम्प्रेरी हो गए हो, और 3 रात जब बाद में वापस आए, इधर इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, तो एक बार तो मन में ये विचार आएगा ना कि क्या इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्या हुआ होगा। तो एक सिनेरियो वाल्मीकि रामायण में ये तैयार किया कि अगर किसी के मन में भी ये विचार आए, तो सीता जी ने खुद कहा कि रावण की हिम्मत तक नहीं थी कि वो मुझे छू सके, क्योंकि सोसाइटी तो आज के टाइम भी ऐसे ही है। हम सबसे पहले यही सोचेंगे, 4 दिन तक कोई गायब हो जाए, कोई युवा लड़का पूरी रात भर घर में लौट करके नहीं आए, तो माँ बाप के मन में भी जरूर बात आएगी कि व्हाट ही वाज डूइंग व्हाइल नाइट आउट। क्या ये फन अराउंड कर रहा था, घूम रहा था, और वॉज ही ड्रिंकिंग, और वो ही वॉज जस्ट स्लीपिंग अराउंड, और व्हाट ही वॉज डूइंग। कई अपने आप को कितना भी कंटेम्प्रेरी मान लो, पर मन में थॉट आएगा, ये आएगा ही आएगा। तो हम लोग एक चीज तैयार करते हैं कि जब रात भर कोई बाहर रह करके आए, तो अगले दिन जब वो आता है तो ऐसा फोन कर देते कि अपने फ्रेंड के फादर से कहते थे कि मेरे फादर को फोन कर दीजिएगा, जस्ट इनडायरेक्टली कि योर सन वाज हियर, ही वाज वेरी गुड, जस्ट टू क्रिएट द सिनेरियो कि उनके मन में कुछ नहीं आ रहा है। तब आपके फ्रेंड के पापा, आपके अंकल आपके फादर को नॉर्मली फोन कर देते हैं कि भाई ही वाज हियर, ही वाज सो गुड, दे वर स्टडीइंग एंड ऑल ऑफ दिस, सो आपके लिए बेटर हो जाए सिचुएशन। ये अग्नि परीक्षा का कंटेम्प्रेरी अर्थ है, और ये इसका वास्तविक रीजन है। मीडिया ने क्या बोला, सुनी सुनी बातों में क्या हुआ, बात तो बिगड़ ही जाती है, एक कान दो कान मैदान, कितनी बात जब फैलती जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ नमक मिर्च मिलती जाती है। पर जब आप हर व्यक्ति को मैं कहूँगा राम जी को जानना हो, राम जी के इतिहास को जानना हो तो वाल्मीकि रामायण, और राम जी की स्पिरिचुअलिटी को जानना हो तो रामचरितमानस। ये 2 स्क्रिप्चर आप जरूर पढ़िए अपनी लाइफ में, तब आप वास्तविक राम जी को समझ पाएंगे। दिवाली आ रही है तो आई थिंक सबको स्टार्ट करना भी चाहिए जरूर। तो सिंस दिवाली आ रही है, लॉट ऑफ फॉलोअर्स माइट वॉच यू, माइट नहीं डेफिनेटली वॉच यू, तो आप उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे दिवाली के लिए इनको? दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, और फेस्टिवल ऑफ लाइट इन द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर है। दिवाली जो है वो साल की सबसे अंधेरी रात है। उस दिन मून की 1% भी मून लाइट नहीं होती। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपनी डार्केस्ट जो लाइफ का पोर्शन है उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी से लाइटन अप करने की कोशिश करें। हमारी जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है उसको भी हम उसमें भी राइज अप करने के लिए खड़े रहें। ये दिवाली की वास्तविक इंस्पिरेशन है। डार्केस्ट में लाइटनेस, तो जो डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर था उसको लाइट फेस्टिवल ऑफ द ईयर की तरह दिवाली ने चेंज कर दिया। आज लाइट फेस्टिवल ऑफ द ईयर हो गया दिवाली, जो कि डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर था। तो यही तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि आपकी लाइफ का जो सबसे डार्केस्ट पीरियड है आप उसको अपनी लाइफ का सबसे प्रोग्रेसिव इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए सबसे प्रोग्रेसिव पार्ट बना सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले कोविड आया, तो कोविड वाज वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर और द डेज ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने उस पर टाइम वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको प्रोग्रेस किया, बहुत सारे लोगों ने उसको रिवोल्यूनाइज्ड किया। तो ये तो आपके हाथ में ना, आप दिया कैसा जलाना चाहते हैं। That's true. तो महाराज जी, कमिंग बैक टू रामायण, एक मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था कि हनुमान जी, अब हनुमान जी को जब देखा जाता है कि हनुमान जी महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, तो वो एक
कथा जो है वो बहुत से लोगों को नहीं पता है, मतलब वो बहुत से लोग, पीपल आर अननोन अबाउट दिस फैक्ट कि वो रथ पे थे, और लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि वो आए राम जी के युग में और वो कृष्ण जी के युग में रथ के ऊपर बैठे, तो ऐसा क्यों? हमारे यहाँ 8 चिरंजीव हैं। चिरंजीव उनको कहते हैं जो चारों युगों में जीवित रहते हैं। उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती पर है जिनका लाइफ स्पैन बहुत है। टर्टाइल बहुत सालों तक जीता है। आप 60 साल तक जीते, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है। तो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, ये 8 प्रकार के चिरंजीव हैं। उनके नाम मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अश्वत्थामा जो महाभारत का है, बलि जो वामन भगवान वाला, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे, ये अष्ट चिरंजीव हैं जो चारों युगों में जीवित रहते हैं, जिनमें अग्रगण्य हनुमान जी। हनुमान जी सतयुग में भी है, हनुमान जी त्रेता में भी रामलीला में, हनुमान जी द्वापर में भी भीम को मिलते हैं। भीम और हनुमान जी की भी भेंट होती है वनवास के समय। महाभारत सीरियल में भी आपने देखा हो, उसमें भी सिचुएशन आती है कि वृद्ध वानर पूंछ डाल करके बैठा है और भीम हटाता है तो हटते नहीं, तब वो जानता है कि हनुमान जी, उसके ईगो को हनुमान जी खत्म करते। और तब अर्जुन हनुमान जी की प्रार्थना करता है, श्री कृष्ण की प्रेरणा से तपस्या करके हनुमान जी को खुश करता है। और जब पूछते हैं कि हनुमान जी, क्योंकि उस समय जब बैटल फाइनल हो गई तो सब लोग अलग अलग एसेट्स इकट्ठे करने में लग रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस समय सबसे ज्यादा एसेट ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में कुछ भी होता है उसके 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन डेस्टिनी, सेकंड रीजन एफर्ट, थर्ड रीजन ब्लेसिंग्स। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ काम डेस्टिनी से होता है कि आपने एफर्ट भी नहीं किया फिर भी हो गया। जैसे आप इतनी दूर अमृतसर से चलकर मेरे पास आए, ये पॉडकास्ट हुआ, आपने एफर्ट किया। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक बार पॉडकास्ट हुआ कहीं, एक जना वृंदावन की जगह दिल्ली आए ही हुआ था, और मैं भी किसी कॉमन जगह मिल गया उसको, और वो बोला महाराज जी एक पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा मैं फ्री हूँ, आजा। जहाँ मिले वहीं पर कैमरा लगाए और बात हो गई। तो ये क्या था, ये कोई डेस्टिनी थी कि भाई कोई प्री प्लान्ड था, मेरी भी नहीं सोचा, उसने भी नहीं सोचा। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी से, बहुत सारी चीज़ होती है एफर्ट से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लेसिंग से। तो श्री कृष्ण ने कहा तीनों चीज़ें इकट्ठी करो। डेस्टिनी ने ये फाइट डिक्लेयर की है, एफर्ट हमको पूरा करना है, और ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करो। तब हनुमान जी को अर्जुन ने खुश किया और पूछा मेरे साथ रहिए। तो कैसे रहिए? तो उन्होंने कहा जो मेरा फ्लैग है उसके ऊपर आप जम कर बैठे रहे, और फ्लैग पर अगर हनुमान जी हो तो फ्लैग का मतलब होता है अथॉरिटी, राइट। आप फ्लैग के ऊपर बैठो, तब हनुमान जी सदा अर्जुन के फ्लैग के ऊपर रहते हैं। और कलयुग में भी हनुमान जी तुलसीदास जी को मिलते हैं, अभी भी लोगों को दर्शन हो जाता है। तो वो अभी भी है, सदा है। कल्कि के टाइम पे भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये 8 चिरंजीव जब जब अवतार होते हैं ना, तब तब उन अवतारों के साथ हो जाते हैं, जब जब अवतार होते हैं। जैसे परशुराम जी ने ही भीम को लड़ना सिखाया, भीष्म जी को लड़ना सिखाया, तो उनके गुरु जी हैं। और कर्ण को लेकर के भी प्रसंग आता है, तो परशुराम जी रामलीला में भी है, धनुष तोड़ते समय आ जाते हैं, कृष्ण लीला में भी है। ऐसे जो 8 है ना, ये जब जब भगवान का अवतार होता है, ये समझो कि भगवान के इस धरती के मैनेजर्स हैं ये 8 चिरंजीव। जैसे किसी का ऑफिस अमेरिका में हो तो उसके वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, तो अब जो कल्कि आएंगे तब भी 8 चिरंजीव फिर आ जाएंगे। तो महाराज जी क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में बहुत देर से, कि हम देखते हैं कि गोपीज जो थी वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, और जो सीता माता थी और राम जी थे वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बट इस प्रेम में उतना ही विरह था, उतना ही दूर रहे। तो प्रेम का मतलब मिल जाना होता है या फिर ना मिलने को प्रेम बोला जाता है? दोनों चीज का आनंद प्रेम है, मिलना और न मिलना ये तो सिचुएशनल है, पर दिल का मिल जाना प्रेम होता है। बाहर से साथ रहना या बाहर से दूर रहना ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई नहीं चेंज कर सकता, पर दिल का सदा मिल जाना
प्रेम है। तो सीताराम जी संग रहे या वनवास में अलग हो, या राधा कृष्ण संग रहे या द्वारिका जाने के बाद अलग अलग रहे, पर इनका मन सदैव एक है। मन एक ही है, और इतना मन एक है कि कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी लगती है और राधा के बिना कृष्ण भी आधा लगता है। तो मन एक हो जाए। मन एक होने का मतलब क्या है? मन एक होने का मतलब यह है कि जब दो जनों के थॉट एक दूसरे को अपोज न करें, कॉम्प्लीमेंट करें। मन का मिलने का मतलब क्या है? जहां बोलना कम पड़ता है, समझना ज्यादा हो जाता है। प्रेम कम बोलता है, समझता और समझाता ज्यादा है। प्रेम कम सोचता है, समझता ज्यादा है। ज्ञान ज्यादा सोचता है। समाज ज्यादा कंपैरिजन करता है, सोसाइटी ऑलवेज कंपेयर करती है, पर प्रेम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कंप्लेन, रिलेशनशिप्स में ऑलवेज कंप्लेन्स होती है, पर प्रेम में सदा एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मन का मिल जाना प्रेम है। दूर रहना और पास रहना, ये तो एक केवल सिचुएशनल बात है। कभी कभी भाग्य ऐसा होता है कि जिनके साथ मन नहीं मिलता, हमें उनके साथ रहना पड़ता है। और कभी कभी डेस्टिनी ऐसी होती है कि जिसके साथ रहना होता है, अच्छा रह भी लिए, शादी भी हो गई, तो कई बार प्रोफेशनल चीजें ऐसी हो जाती, किसी की जॉब ही ऐसी जगह लग गई कि उसको बाहर जाके रहना पड़ रहा है। तो ये तो डेस्टिनी है, ये तो प्रारब्ध है। पर मन जब मिल जाता है, तब जीवन में सब चीजें बड़ी आसान होकर सामने खड़ी होती है। तो प्यार किसको कहते हैं? एक शेर मैंने लिखा था, मुझे मिला था, सॉरी। दिल की बात सबसे छुपाने में मजा आता है। दिल की बात सबसे छुपाने में मजा आता है। तुम अगर पूछो तो बताने में मजा आता है। तो महाराज जी, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि खूब प्रेम करो, जितना प्रेम कर सकते हो प्रेम करो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जैसे मैंने इंद्रेश जी का पॉडकास्ट लिया था, उसमें भी उन्होंने यही बोला था, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी बात सुनो तो वो यही बोलते हैं, प्रेम इस दुनिया में हो सकता है बट उसको स्वार्थ बोला जाता है। तो वो एक चीज़ मेरे को समझ नहीं है कि जैसे आपने बोला जितना प्रेम कर सकते हो उतना प्रेम करो, तो अब वो स्वार्थ है या प्रेम है, ये हम जैसे अब ऑब्वियसली अगर हम एक फैमिली के साथ है, हमारी शादी होती है, तो अब पहले भैया प्रेम समझना पड़ेगा। हम क्या हो जाते हैं, किसी के साथ रहते रहते किसी की आदत हो जाए, उसका नाम प्रेम नहीं। अट्रैक्शन का नाम भी प्रेम नहीं है। कोई ये सब चीजें प्रेम में नहीं आती। प्रेम का सीधा अर्थ है कि जब प्रेम होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए भगवान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान से प्रेम होता है। जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान भी हमारे साथ हर तरीके से रहने लग जाते हैं। मीरा भगवान को पति मान करके चल रही है, और इंसान से भी अगर रूहानी प्रेम हो जाता है तो वो तक में भी हमें भगवान का अंश दिखने लग जाता है। जब हम अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, स्वार्थ परमा, इन सब थॉट प्रोसेस से ऊपर की जो स्थिति है ना, उसका नाम प्रेम है, जो दुनिया में अनुभव होना कठिन है। ये हम कह रहे हैं। एक और बात, प्रेम करो जब हम कह रहे हैं ना, खूब करो खूब करो, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम उसे करते हैं, खूब करें तो उसमें आनंद है। मुश्किल तब आती है जब हम उसे मांगने भी लगते हैं, यहां मुश्किल है। और जब हम करते करते मांगने लग जाते हैं, तब उसको स्वार्थ कहा जाता है। और दुनिया में होता यही है कि करते रहना मुश्किल है, मांगना शुरू कर देते बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल चीजें करते रहोगे तो किसी दिन बात हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, आपको दिया जलाना हो, दिया जलाने के लिए आप एक माचिस लाए। माचिस आपने खोली तो उसमें कई सारी तीलियां हैं। पहली तीली आपने ली, घिसी तो जली और फिर बुझ गई। फिर दूसरी ली, घिसी तो घिस गई। तीसरी ली, घिसी तो टूट गई।
चौथी ली घिसी तो जल गई। अब आपने जला के रखी, जलाई 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 जलाई, दिया नहीं जलाया तो वो एंड तक पहुंची, आपके हाथ को जला गई। फिर आप चौंके, अरे यार दिया तो फिर आपने पांचवी ली, फिर आपने घिसी, घिसी तो दिया जला, माचिस जली और आपने तुरंत दिया जला दिया। तो दुनिया की माचिस में बहुत सारे रिलेशनशिप्स की तीली है। आपने पहली तीली ली और प्रेम के लिए घिसी, पर हो सकता है कि वो टूट गई। फिर दूसरी रिलेशनशिप ली, इट कैन बी मदर फादर, रिलेशनशिप्स का मतलब अफेयर्स नहीं मदर फादर फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेशन है हमारी जगत में। कोई ना कोई उनमें एक तीली ऐसी होगी जो कि माँ की तरफ प्यार हो सकता है, पिता की तरफ हो सकता है, कोई भी एक तीली ऐसी हो सकती है जिसमें वो प्रेम की आग जल जाए। अब करना इतना सा है कि अगर वो प्रेम की आग को तीली तक रखोगे तो तीली भी खत्म हो जाएगी और हाथ भी जला जाएगी। उससे पहले ठाकुर जी के चरणों की प्रीति का दिया जला लो। इतनी सी बात है प्रेम करने के पीछे। दुनिया में प्रेम शुरू करो पर दुनिया में खत्म मत करो। दुनिया में प्रेम शुरू करो और प्रभु के चरणों में खत्म कर दो। मैं आपने एक चीज बोली तो मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। आपने बोला था प्रेम गली अति सांकरी तमें दो न समय। वो मैंने अपना, जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं अभी भी, मेरे को गूज़बम्स आए जब मैंने बोला मैं काम करता हूँ, मैंने साइड पे ना लिख के रखा हुआ है, वाह, कि प्रेम गली अति सांकरी तमें दो न। तो मेरे को वो बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी थी चीज़ की, मतलब एक होके ही जाना पड़ेगा उसमें, दो होके नहीं जा सकते। तो मेरे ना जहन में बैठ गई वो बात। तो खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। आप बहुत शायरी है। मैंने, मेरे ख्याल से आपके बाकी में पॉडकास्ट भी देखा था, आपकी काफी शायरी इस बीच ना में आज आपके सामने निकल रहे हैं। पहले तो मैं कभी बोला नहीं। राधा रमन इज प्लान्ड इट इन दैट वे। तो महाराज जी जैसे राधा रमन मेंशन किया, तो राधा रमन, आपसे बात करो और राधा रमन के बारे में बात करो, ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं रति दीदी से बात कर रहा था, उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि मेरे लिए तो वो साक्षात राधा रमन ही है। और बहुत लोग यही चीज़ बोलते हैं, मतलब जिनके बारे में आपसे बात, जब आप लास्ट टाइम अमृतसर थे तब मैं ऑस्ट्रेलिया था, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। उससे पहले जब आप आए, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। जब आपने कथा की थी अमृतसर में पार्क में, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, बट समहाउ घर पे नहीं मिल, मतलब मैं कथा में आया था लेकिन रघुनाथ प्रभु आए थे और मतलब मेरा कुछ ना कुछ करके हो नहीं पाया था। मतलब मैंने ना ये उस टाइम पे सोचा था कि राधा रमन को अगर मिलवाना होगा ना तो वो मिलवा देंगे। और मेरे को राधा रमन से इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि हमारी ना अमृतसर से एक बार यात्रा आई थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज था उस टाइम पे। मतलब मेरा वो एक काफ़ी गंदा स्टेट ऑफ लाइफ चल रहा था। तो मैं लास्ट में खड़ा था, जहाँ भजन होता है मैं वहाँ खड़ा था और मैंने राधा रमन को प्रे किया, मेरे को ऐसा कुछ चमत्कार नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ हो, मेरे को इतना ही जानना है। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, मैं लास्ट में खड़ा था, कर्टन्स बंद थे आरती से पहले, जैसे ही कर्टन्स खुले, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ बट उस टाइम मैं इतना रोया। और वो रोना ऐसा था कि नेचुरली वो अंदर से, जैसे आपको होता है ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो एनर्जी से मेरे को इतना ज़्यादा राधा रमन से अटैचमेंट हो गई कि मैं कभी, मतलब वृंदावन जाऊं तो मैं कहीं भी ना जाऊं लेकिन 3 बार मैं राधा रमन ज़रूर जाऊंगा। तो आपसे भी मैं राधा रमन के बारे में बात करना चाहता था। जैसे आपने एक स्टोरी बताई थी राधा रमन के बारे में कि उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी थी। तो वो एक आप अगर बता सके एक दो पर्सनल स्टोरीज। राधा रमन जी तो लीला है। रति मुझे आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत राधा रमन जी के प्रेमी हैं, और ये आप सब लोग राधा रमन बोल के एक बार मुझको बहुत बुरा पिटवाओगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ठाकुर जी बंसी तो बजाते हैं पर बंसी रखते बगल में, डंडा रखते हैं हाथ में, और डंडा लेके राधा रमन जी मेरी खोपड़ी पे कूद जाएंगे किसी दिन। अबे तू कहाँ से बन गया राधा रमन? मैं तो उनके दासों के दासों का दास हूँ, ऐसा न बोला करें। वैष्णवों की अपनी अपनी भावना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप सबसे भी साधारण व्यक्ति हूँ। पर निश्चित रूप से राधा रमन जी साधारण नहीं है, राधा रमन जी तो असाधारण है। अभी शरद पूर्णिमा होकर गई है, मैं वृंदावन में था और लगभग 1 महीने से बाहर था, 1.5 महीने से बाहर था, 20-25 दिन तो यूएस यूरोप ही था। तो मैं लौट करके आया
तो जब शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में मैं पहुंच गया, और उस दिन भी मैं इतना लेट हो गया कि शयन आरती भी हो गई। अगले दिन शरद पूर्णिमा थी, और शरद पूर्णिमा मंदिर में जब थी उससे एक दिन पहले गोवर्धन में बड़ा भारी उत्सव चल रहा था, जिसमें पूर्णिमा जी कीर्तन कर रही थी, कृष्णदास जी थे, चित्र विचित्र जी थे, बी पराग भी थे, इंद्रेश जी कथा कर रहे थे। तो हम रात भर वहीं थे, जगे हुए थे। तो अगले दिन हम मंगला में जाने को तैयार हुए, तो मंगला भी निकल गई, क्योंकि 4 तो हमको गोवर्धन में बज गए। तो मेरे मन में एकदम से ये विचार हुआ कि ठाकुर जी, मैं 1.5 महीने बाद आया और आपके लिए तो घूम रहा हूँ। मेरा स्वभाव दूसरा है, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर से नहीं ढूंढ रहा। मुझे भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे इधर उधर दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कुछ भी नहीं करूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, मेरे गुरुजनों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। पर मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं तो ठाकुर जी के प्रचार के लिए दौड़ता हूँ। तो बोले मैं 1.5 महीने बाद वापस लौटा, आपको खुशी नहीं हुई क्या? रात में भी मुझे वहां फंसा दिए, फिर मंगला भी छूट गई। ऐसा सोचकर मैं सवेरे उस दिन सोया हूँगा 6 बजे, फिर 4-5 घंटे सो के मेरी नींद खुली। उसी समय मुझे मंदिर से जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी फोन आया कि भैया हमको पता चला कि आप आ गए हो, और वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, और मेरी सेवा चल रही है और मेरा मन है कि आप सेवा में आओ। और मेरे तो आनंद की सीमा ही नहीं रही कि मैं ये बोल के उस दिन सुबह सुबह सोया कि मैं इतने दिन बाद आया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके लिए डोल रहा था। तो ठाकुर जी ने तुरंत इशारा करा दिया मेरे उठते ही कि फर्क क्यों नहीं पड़ा, और केवल सामने से दर्शन नहीं कराया। फिर शरद पूर्णिमा के दिन बहुत मैं व्यस्त था, अपने यहाँ भी उत्सव था, पर फिर भी मैं स्नान अपरस करके मंदिर गया और ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा की उत्सव आरती करी मैंने, और मुझे इतना आनंद हुआ और ऐसा लगा कि मानो हम तो बोलते रहते हैं पर ठाकुर जी ने भी बोला आई लव यू टू। तो ऐसा अनुभव मेरा अभी ताजा ताजा हुआ। तो राधा रमन लाल सच्चा ठाकुर है, जैसे आपको दर्शन कराया और जो आपके हृदय से आंसू निकला, भगवान ने उसके आपके मन को, वो आंसू नहीं, वो मन को धोया। जब किसी को धोया जाता है तो सब जगह से पानी निकलता है ना दरवाजे के, आप ड्राइंग रूम धो तो सब जगह से निकलेगा। तो जब मन को भगवान ने साफ किया तो सबसे बेस्ट मीडियम है आंखों के आंसू के साथ सब मन साफ हो जाता है। तो आपके मन को साफ किया और ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी अद्भुत करते रहते हैं। और फिर उस दिन फिर मैं शरद पूर्णिमा पर उत्सव करने। अच्छा, मेरा एक और स्वभाव है कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो खूब प्रसाद बनवा के सबको बंटवाता हूँ। अब वो प्रसाद जब बनाना हो तो एक दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ तो एक दिन पहले क्या, 3 घंटे पहले तो हमको खबर आई और उनको भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। पर जब मैं गर्भगृह में वहां पहुंचा तो मैं देखूं प्रसाद भरा पड़ा है। तो मैंने उनको पूछा कि ये प्रसाद कैसे है? बोले पता नहीं, वैसे हम तो नॉर्मल बनाते हैं, पर मेरे मन में कल से बात आई कि चलो उत्सव है, ज्यादा बना लो। तो जो मेरा स्वभाव होता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊं और प्रसाद बनाऊं, तो मानो भगवान ने पूरी तैयारी रखी थी कि कल इसको बुलाऊंगा, प्रसाद तैयार करो। और फिर वो चंद्रकला का प्रसाद बनता है साल में एक बार, मीठी जैसे मटरी जैसी होती है, चंद्रमा की तरह प्रसाद होता है, उसको हम चंद्रकला बोलते। और वो हमने लुटाया, ऐसा आनंद हुआ कि क्या बात। फिर मैंने ठाकुर जी को, हमारे आश्रम में शरद पूर्णिमा का उत्सव था, तब ने कहा प्रभु वहाँ पधारो। और मुझे रात भर ऐसा अनुभव रहा कि ठाकुर जी आश्रम में रह करके शरद पूर्णिमा का आनंद ले रहे थे। तो ये बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा ये वाला सुना दी। तो महाराज जी प्रॉब्ली लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, 1-2 क्वेश्चंस एंड एक रैपिड फायर राउंड है बस। तो वो 2 क्वेश्चंस मैं आपसे फटाफट पूछता हूँ। जैसे महाराज जी, क्या जैसे आपने भगवान जी से बात की कि मैं आप मेरे को व्यस्त रख रहे हो, तो ऐसी हमें भी करनी चाहिए, मतलब हमें कुछ मांगना चाहिए भगवान से। जैसे मैं एक कथा सुन रहा था तो उसमें भाई जी की कथा थी, मतलब भाई जी के बारे में उन्होंने बोला था कि भाई जी को न्योता आया था कि ये ट्रेन में कोई लोग 70 लोग आ रहे हैं तो इनका प्रसाद आप रेडी करके दे दो। तो उन्होंने उनको था कि हम राधा बाबा हैं और मैं हूँ, तो अब कहाँ से 70 लोग, तो उन्होंने रख दिया कि जिन्होंने भेजी है वही प्रिपेयर कर देंगे।
तो घंटे में बाहर खटखटाहट होती है। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, आपको ज़्यादा पता है, मैं आपके सामने इतना लायक भी नहीं हूँ कि कुछ बोल सकूँ। एक थोड़ा सा जो मैं सीखता हूँ वो उस थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को भी थोड़ा, तो वो उन्होंने खटखटाहट हुई तो उन्होंने बोला कि ये हमारे घर में फंक्शन था, तो ये 80-90 लोगों का खाना है, तो ये आप रख लो। तो उन्होंने, भाई जी ने कहा कि ये प्रसाद आप वहाँ पे स्टेशन पे जाके सारे जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको बांट दो। तो वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि हमें कुछ मांगना चाहिए, या फिर हम उस लेवल पे कभी आ भी सकते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी, जहाँ पे हमारी इतनी नीड्स है, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं, मतलब वाइफ है, बहुत हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, तो उसमें भी कुछ मांगना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। जब संबंध होता है तो मांगा नहीं जाता। जब भगवान आपके आपकी फैमिली मेंबर है तो वो अपने आप सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ना। आपका जिनके साथ संबंध है, आपका बर्थडे हुआ तो वो अपने आप आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करेंगे कि आप उनसे गिफ्ट मांगेंगे। तो अगर भगवान के साथ आपका संबंध ही नहीं है फिर जो आप बोलोगे तो वो मांगना है। और जब भगवान के साथ आपका संबंध है तो आप मांग नहीं रहे, बल्कि वो अपने आप आपके समय समय पर, जैसे हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। या मैंने भगवान से मांगा नहीं, हमने तो ये कहा कि प्रभु हम आपके लिए भाग रहे हैं तो आप हमें दर्शन तो दो, हम पर कुछ विशेष कृपा तो करो। तो भगवान से भगवान को मांगना मांगना नहीं है। अर्जुन ने भगवान को मांगा था तभी तो भगवान सारथी बने, पर दुर्योधन ने तो भगवान को थोड़ी ना मांगा था, वो तो सेना लेकर आया और हार गया। तो आप भगवान को मांग रहे हो कि भगवान से मांग रहे हो, ये डिपेंड होता है। अगर संबंध है, ठाकुर जी से रिलेशनशिप बनाओ, संबंध बना करके रखो, तब बड़ी बात है। हमारा एक शिष्य परिवार है, वो भगवान को अपना जो बाबूजी है वो बेटा मानते हैं, और इतना सीरियसली मानते हैं कि बाकायदा जो उनका बड़ा बेटा है वो सेकंड नंबर है, ठाकुर जी बड़े, और जो बड़े जो बेटा है उसकी जो फर्स्ट बेटा बच्चा हुआ, बिटिया हुई, वो ठाकुर जी की बिटिया है। तो ठाकुर जी को माता पिता बोलती है और अपने असली माता पिता को चाचा चाची बोलती है। अच्छा। और जब उसकी शादी हुई तो मंडप में ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी ने उसका कन्यादान किया। बाकायदा बड़े बेटे के हिसाब से प्रॉपर्टी और बिजनेस में भी भगवान का शेयर है और रिप्रेजेंटेटिव साइन करता है। ऐसी असली चीज होनी चाहिए, आवा आवा की बात नहीं। और फिर उनको जो जो अनुभव होते हैं, कहीं उनको कोई लॉस, भगवान अपने आप संभालते हैं, जो संबंध है तो सब कुछ संभालते हैं। आपको पता है कितने लोग राधा रमण जी और बिहारी जी को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं, हर समय आके दर्शन देते, रिपोर्ट। थोड़े दिन पहले मैं मंदिर में था तो एक जना लेके आया, बैलेंस शीट चढ़ा रहा था तो उसको पूछा ये क्या हो, बोले मैं इनको अपना पार्टनर मानता हूँ, तो दिखाने का सब हिसाब ठीक है कि नहीं प्रभु। तो सबको संबंध बनाओ तो अपने आप काम बन जाएगा। और महाराज जी, जो एक क्वेश्चन जो लास्ट में हम हमेशा रखते हैं कि यूथ के लिए आपका कोई सजेशन, क्योंकि यूथ बहुत डाइवर्टेड बोल सकते हो इस टाइम पे, और काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में भी आ रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो आज के यूथ को? यूथ बहुत बड़ी एनर्जी है हमारी, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो रहा है और सब कुछ भी हो रहा है। यूथ इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है। बस मेरा सजेशन यही है कि हम सब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर ही रहे, बस यही सजेशन है कि आप स्क्रिप्चर्स की तरफ थोड़ा बढ़िए। लाइफ में एक बार गीता अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रामायण पढ़िए, अच्छे से श्रीमद् भागवत पढ़िए। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे और लाइफ में हर चीज में ग्रो करेंगे। दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, एक कॉमन चीज उनकी लाइफ में मिलेगी, वो पढ़ते बहुत है। तो जितनी इंफॉर्मेशन होती है आदमी उतना सक्सेसफुल होता है। ये बहुत फंडा है, नॉर्मल फंडा है, ये बिजनेस फंडा भी है। आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में देखेंगे वो बहुत पढ़ते हैं। तो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो ऐसे ही आप शास्त्रों के प्रति भी, आजकल रील्स और सोशल मीडिया में एक ही ड्रॉबैक है, सब आ गए पर सुनी सुनी बातें बहुत फैलती हैं, तो कहीं ना कहीं मूल रेफरेंस खो जाता है। और जब आप मूल रेफरेंस को पकड़ेंगे तो फिर आपको भी भटकाव नहीं आएगा और आप राइट चीज सोसाइटी को दे पाएंगे। मेरा भी गोल यही होता है। मैं बीच बीच में, जैसे मैंने आपको अग्नि परीक्षा की बात बताई, रामायण की, महाभारत की, बहुत सी ऐसी फिल्में, सीता द्रौपदी हंस गई, अंधे की संतानंदा होती है, ऐसे डायलॉग्स, फिल्म में डायलॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कई कई डायलॉग हैं जो कि सालों तक चल रहे हैं।
तेरे पास क्या था, मेरे पास क्या है, और ये और वो, और ये जो डायलॉग्स है ना वो इतनी इम्प्रिंट करते हैं हमारे दिमाग को। तो जो हमने सीरियल्स बनाए उनमें कई डायलॉग ऐसे हैं जिसको हमने रियलिटी मान लिया, पर वो रियलिटी नहीं है। आप शास्त्रों की तरफ बढ़िए, और मेरा सजेशन यही है, शॉर्ट सजेशन, कि लाइफ में एक बार गीता और रामायण और श्रीमद् भागवत कम से कम, और टाइम हो तो महाभारत, और टाइम हो तो भक्तमाल, ये भक्तमाल, ये 5 चीजें तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। फिर हो सकता है कि मैं आपका पॉडकास्ट करने आऊं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता महाराज। मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ आपके सामने, आपके सामने हर एक के सामने बहुत ही छोटा जी। तो महाराज जी एक रैपिड फायर राउंड है हमारा लास्ट में। जी महाराज जी पहला क्वेश्चन, मंत्र ऑफ पुंडरीक महाराज। राधा रमन। आपका फेवरेट भजन? बचपन में था वो एक जगजीत सिंह आता था, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गई आते थी। एक प्रैक्टिस जो आप एवरीडे करते हो? स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एनी प्रैक्टिस, कोई भी आप जो आपको करना पसंद है? कथा, वो मेरे लिए प्रैक्टिस भी है एवरीडे का। कोई ना मिले तो थोड़ी देर रूम में बैठ के खुद ही बोल लेता हूँ। एक लर्निंग जो आप अपने बच्चों को देना, एक ही लर्निंग, मतलब जो आपको देनी ही देनी है अपने बच्चों को। जीवन का केंद्र राधा रमन जी। और कोई आपकी फेवरेट बुक? श्रीमद् भागवत। और 1 वर्ड आंसर, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो भी आता है। कृष्णा। राधा। अगला क्वेश्चन था राधा। फैमिली। मेरी सबसे बड़ी पावर, आपके तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ राधा रमन। फैमिली। शिव जी। शिव जी, गोपेश्वर। वृंदावन। मेरा घर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली होपफुल कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, एंड दे विल बी रियली इंस्पायर्ड एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। सो गुड टू टॉक टू। राधे राधे। राधे राधे। राधा रमन लाल की जय।